So, welcome back again. Finally, the result has been declared, and the ones who worked their ass off has proved what they are capable of. Firstly, I want to congratulate all the students who have managed to score, and this is the proof कि consistency सिर्फ जिम या कोई एक स्पेसिफिक फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहती है. अगर तुम किसी भी फील्ड में अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हो तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता है बाय द एंड ऑफ द रिजल्ट, अब वो चाहे एकेडमिक्स हो या फिर कोई अदर फील्ड. तो जिन स्टूडेंट्स ने भी ये सेशन टॉप करा है तो उन्होंने एक चीज़ तो प्रूव कर दी है कि जो भी उन्होंने एफर्ट डाला है अपने एकेडमिक्स पे तो ये चीज़ रिजल्ट के संग एकदम क्लियर हो चुकी है. अगर तुम एक स्टूडेंट हो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड फोकस. सो टू बी रियल, अगर मुझे अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देनी होती ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज इन स्कूल, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं यही टिप देता कि पुट योर मैक्सिमम एफर्ट in your academics. Personally, I really think that academics and studies are your first basic foundational things. So the first thing would be building consistency and discipline in your academics and studies. तो एक चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्कूल टाइम में जो भी हमारे फर्स्ट बेंचर्स या फिर टॉपर्स होते हैं दे आर द नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट वन. पर्सनली आई डोंट थिंक आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट. एज पर माई ओपिनियन, अगर सच में किसी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है तो उसके रिजल्ट्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. तो ये जो भी स्टूडियस और लर्निंग वाला माइंडसेट रहता है, आई लव दिस बिकॉज इफ़ यू रियली हैव अ लर्निंग माइंडसेट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर सेल्फ. तो बात करते हैं आज की. आज का प्लान है बैक, और बैक इकलौती एक ऐसी मसल नहीं है जो आज ट्रेन होने वाली है, क्योंकि हमने अपने स्केड्यूल में जो भी नेसेसरी चेंजेस बनाए हैं उसमें आज बैक के साथ हमें ट्रेन करने हैं ट्रैप्स, रेयर डेल्ट्स और फोर आर्म्स. तो पहुँच गए जिम, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. तो बैक के लिए आज का पहला मूवमेंट डंबल पुल ओवर. अगर लास्ट टाइम रिमेंबर करा जाए तो हमने स्टार्टिंग बैक की पुल ओवर से ही करी थी, लेकिन लास्ट टाइम पुल ओवर का वेरिएशन था केवल पुल ओवर से. सिमिलरली इसके भी 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं और टारगेट हमारा एकदम क्लियर है. सबसे पहले अपनी बैक को प्री एग्जॉस्ट करना है और इसके बाद फिगर आउट करते हैं अपने हैवी रोइंग मूवमेंट के लिए क्या करना है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट.
स्लाइड सा वेरिएशन है, और वेरिएशन यही है, ये जो हमने एक्स्ट्रा बेंच सेटअप करी है ये बस इसीलिए करी है क्योंकि इस मशीन का ओरिजिनल मूवमेंट पाथ रहता है उसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत लिमिटेड रहती है, जिसकी वजह से हम इसमें प्रॉपर स्ट्रेच नहीं कर पाते। तो ये जो भी स्टेपर्स और हमने बेंच का सेटअप करा है इससे ये लिमिटिंग फैक्टर इसका दूर हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके भी सिमिलरली 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं, तो जल्दी से फिनिश करते हैं अपना रोइंग प्रोग्राम।
प्लान है सिर्फ और सिर्फ रियर डेल्ट्स। तो जल्दी से इसके भी 2 वर्किंग सेट्स कंप्लीट करते हैं और लास्ट में एक मूवमेंट फोरआर्म्स के अंडर हेड वाले वेरिएशन के लिए और एक ओवर हेड एक्सटेंशंस फॉर फोरआर्म्स। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा आज के वीडियो में। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी अपने प्री एग्जॉस्ट वर्क से और प्री एग्जॉस्ट में हमने करा पुल ओवर। लास्ट टाइम हमने केवल पुल ओवर्स करे थे, लेकिन आज के लिए जस्ट फॉर अ चेंज हमने डंबल पुल ओवर्स करे। और टू बी ऑनेस्ट डंबल पुल ओवर्स मैंने मे भी 1 या 2 साल बाद करे होंगे। जो अपर लेग्स में यहाँ पे एक स्ट्रेच की फीलिंग आती है वो डंबल पुल ओवर से अच्छी किसी और चीज़ में नहीं आ सकती है। पता नहीं क्यों, बट मे बी मेरे लिए ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं। और अगर बात करें अपने सेकंड रोइंग मूवमेंट के लिए, तो वैसे तो हम हर बार मशीन रोज जो कि प्लेट लोडेड मशीन रहती है, लेकिन आज के लिए हमने अपने रोइंग मूवमेंट में भी थोड़ा सा चेंज करा। तो केबल रोज करें, लेकिन उसमें भी स्लाइड सा वेरिएशन, क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेच होता है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जा रहा था इस स्पेसिफिक मशीन में। और उसके बाद हमने ट्रैप्स को डायरेक्टली स्टिमुलस दिया इसमें कुछ हो। एंड लास्टली वर्कआउट फिनिश रिवर्स बैक टेक से फॉर रेयर डेड स्टिमुलेशन। लेकिन फोरआर्म्स बाद में करेंगे, पहले अपना मैंडेटरी काम पंप चेक करते हैं और देखते हैं कि फ्रंट व्यू से बैक कैसी लग रही है। और अगर बैक का बैक व्यू देखना होगा तो वो तो घर पे ही जाके पॉसिबल हो पाएगा। कैमरे में इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक ही चीज़ वो है प्योर सेटिस्फेक्शन। पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार। हियर वी गो अगेन। तो एक परफेक्ट वर्कआउट एंड। और अभी निकलते वक्त हमने लास्ट में फोर आर्म्स के लिए भी 2 मूवमेंट करे, 2 मूवमेंट और दोनों का एक सेट। वही अंडर हैंड डंबल रिस्ट कर्ल का एक सेट और डंबल रिस्ट एक्सटेंशन का एक सेट।
तो फोर आर्म्स आर रियली पम्प्ड। तो वैसे फोर आर्म्स को डायरेक्टली ट्रेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है नहीं, क्योंकि फोर आर्म्स एक ऐसे मसल ग्रुप है जो कि हर मूवमेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसे इनफ स्टिमुलस मिल जाता है। लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिकली अपने फोर आर्म्स ग्रो करने हैं तो उसको डायरेक्टली ट्रेन करना ज़रूरी है। और क्योंकि पर्सनली मेरा यही टारगेट है कि फोर आर्म्स को उस लेवल पर लाना जिस लेवल पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं। और अगर बात करें आज के सेशन की, तो आज का सेशन एकदम परफेक्ट। तो मैं बार बार परफेक्ट वर्ड का यूज़ करता हूँ, उस परफेक्ट का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है मेरे लिए। वैसे तो परफेक्ट का मतलब जो होता है यानी कि उसमें कोई भी कमी नहीं। मेरे लिए किसी चीज़ का परफेक्ट होना, इसका मतलब यही है कि एक्सेलेंस चेज करना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं परफेक्शन और एक्सेलेंस में, तो ये दोनों ही टर्म बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। परफेक्शन वो चीज़ होती है जो कि थ्योरी में ही अच्छी लगती है, अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में चेज करा जाए तो आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी कंसिस्टेंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक्सेलेंस की बात करें तो ये वाली अप्रोच मे बी आई थिंक इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जब कभी भी मैं इस परफेक्ट वर्ड का यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए उसका मतलब है एक्सेलेंस चेज करना, और डीप डाउन एक्सेलेंस का मेरे लिए मतलब है सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट। सो बॉटम लाइन इज, आई डोंट चेज परफेक्शन, द थिंग आई चेज इज एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस का मतलब मेरे लिए है इम्प्रूवमेंट। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।